नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान और कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है, नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। विशेष रूप से द्वितीय भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव फल प्रदान करेगा। विशेष रूप से दशम भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव फल प्रदान करेगा। देखिए, दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र प्रोफेशनल वर्किंग का। आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, आप प्रोफेशनली क्या वर्किंग करेंगे, उससे आपको क्या आउटपुट्स मिलेंगे, वो प्रोफेशन आपको कितने रिटर्न प्रदान करेगा, इसका कारक बन जाता है दशम भाव। और दशम भाव का जो स्वामी है, जब वो नीच का हो रहा है, वो भी मारक भाव में जब नीच का हो रहा है, तो ये नेगेटिव फल प्रदान करेगा। देखिए, पिता को तो विशेष रूप से नुकसान प्रदान करने वाला होता ही है, क्योंकि दशम भाव पिता का कारक भाव होता है, और इसका स्वामी जब नीच का हो रहा है वह भी मारक भाव में, तो यह पिता के जीवन की हानि भी करने वाला होता है, पिता को स्वास्थ्य को खराब करने वाला भी होता है, पिता को फाइनेंशियली लॉस करा देने वाला भी होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब धन के सापेक्ष हम देखते हैं, दशम भाव कर्म क्षेत्र का है, द्वितीय भाव संचय का भाव होता है, तो ऐसे में जो दशम भाव का स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठता है तो ये शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन जब ये नीच का हो जाता है, ये तो अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अशुभ फल प्रदान करेगा ऐसा चंद्रमा, वह भी द्वितीय भाव को संचय नहीं होने देगा। व्यक्ति का जितना कमाता है, जितनी अर्निंग करता है, वो कहीं ना कहीं स्पाइल हो जाती है, खर्च हो जाती है, वह हानि के रूप में दिखाई देने लगती है। व्यक्ति को हानियां भी होती है, क्योंकि मारक भाव में है तो दवाइयों पे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी है, यह मृत्यु के भाव को भी देख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यह चंद्रमा मृत्यु के भाव को देख रहा है, तो दवाइयों में ऐसे लोगों का खर्चा हो जाता है। जैसे बुजुर्ग माता पिता हों, उनकी स्वास्थ्य में खर्च हो जाता है, विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य में भी खर्च हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की बात हो रही है। चंद्रमा माता का कारक होता है। आगे जब जाते हैं तो फिर अपनी हेल्थ में या पत्नी की हेल्थ में खर्च हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो धन होता है वो दवाइयों में भी खर्च होने वाला होता है, या फिर अन्य प्रकार की हानियां, लेकिन सेविंग नहीं हो पाई किसी प्रकार से। इस प्रकार का चंद्रमा कुछ इस प्रकार के इंडिकेशन दे रहा है। देखिए, चंद्रमा की जब यहाँ पर दृष्टि भी पड़ती है तो ये भाव होता है गुप्त रहस्यों का भाव, गुप्त ज्ञान का भाव। तो व्यक्ति को इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड भी इंटरेस्ट जनरेट करने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने स्थान से 11वें हाउस पर स्थित होता है और अगेन नीच का हो जाता है, तो संसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भी होता है चतुर्थ भाव। तो सांसारिक भोग की उपलब्धता ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होती है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है। भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित व्यक्ति को कठिनाई प्राप्त होती है। अपना मकान बनाने में कठिनाई प्राप्त होती है, माता के सुख को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। माता के लिए 12वां वर्ष, 24वां वर्ष विशेष रूप से हानिकारक होता है। कौन सा व्यक्ति जब 12 या 24 साल का होगा तब उसकी माता को कष्ट होगा। माता की उम्र की बात नहीं हो रही है, इस व्यक्ति की बात हो रही है जिसकी कुंडली है। वह व्यक्ति जब 12 साल का, विशेष रूप से 24 साल का होता है, तो माता को शारीरिक कष्ट होता है, माता को के जीवन की हानि भी हो रही होती है। ऐसा भी योग ऐसा चंद्रमा बना देने वाला होता है। तो ऐसे में इसके उपाय बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहला तो यही उपाय जो हमने लास्ट में भी आपसे बात करी थी, लास्ट वीडियो में, कि इसको 11वें हाउस में मूव करा दिया जाए। कैसे कराएंगे? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का 50 ग्राम से ऊपर का कड़ा धारण कर लें, जिससे कि ये 11वें हाउस में मूव कर जाएगा और मार्केश के फल प्रदान करने वाला यह नहीं बनेगा, माता के जीवन की हानि पहुंचाने वाला नहीं बनेगा। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, इसके साथ भी यह उपाय कर सकते हैं कि समय समय पर चंद्रमा के जाप और हवन किसी ब्राह्मण से कराते रहें। तीसरा उपाय क्या हो सकता है कि इसको 10th हाउस में ही मूव करा दिया जाए। 10th हाउस में मूव करा देंगे तो प्रोफेशनल व्यक्ति को वह सेटल करा देने वाला ये चंद्रमा बन जाएगा। कैसे करा सकते हैं? किसी सरकारी कार्यालय में चावल के कुछ दाने छोड़ना शुरू कर दें। सोमवार से स्टार्ट करें और चावल के कुछ दाने किसी सरकारी कार्यालय में फेंकना शुरू कर दें, रखना शुरू कर दें।
43 डेज कंटिन्यूसली इस काम को करें तो यह 10th हाउस में मूव हो जाएगा और द्वितीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। सरकारी कार्यालय विशेष रूप से जहां पर प्रोफेशनल वर्किंग होती है, जैसे इनकम टैक्स की बिल्डिंग हो गई, सेल टैक्स की बिल्डिंग हो गई, कलेक्ट्रेट हो गया या तहसील हो गई, इस प्रकार की। एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य सरकारी कार्यालय में आप इस काम को कर सकते हैं, जिससे कि 10th हाउस में मूव हो जाएगा और 2nd हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी तुला लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।